1400 साल 70 से ज्यादा आक्रमण, सल्तनत आए, साम्राज्य आए, 2 सदियों का कॉलोनियलिज्म आया और सनातन धर्म फिर भी खड़ा रहा। लेकिन एक छोटा सा टेस्ट किया जाए। अपने घर के सबसे छोटे बच्चे से पूछिए अपने कुल देवता का नाम। जो तलवार, सल्तनत और कॉलोनियल तरीके नहीं तोड़ पाए, क्या वो आज एक जनरेशन गैप तोड़ रही है? और ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये डेटा में भी दिखाऊंगी। मुझे नीट के ये जो प्रोटेस्ट हुआ या जो भी नीट के जो एग्जाम हुआ उसने काफ़ी विचलित किया। मैंने देखा कितने सारे स्टूडेंट्स अलग अलग धर्म से परीक्षा दे दिए हैं, पर सिर्फ हिंदू समाज के ही जो छात्र थे वो डिसरिस्पेक्टफुल बातें और अपने धर्म को लेके कटुक्ति की है। ये सवाल खड़ा करता है कि क्यों? हाँ, हिंदुत्व को हमें नहीं बचाना भाई। काय का हिंदुत्व, कौन सा हिंदुत्व? मैं मंदिर नहीं जाती। मेरा नाम नेहा भारती है और मैं जामा मस्जिद पे पिछले 3 साल से लगातार इफ्तार। मैं गंगा जल को पानी मानती हूँ। मेरे लिए वो पानी है। कौन है ये हिंदू लड़की जो हर रमजान रोजेदारों को अपने हाथों से इफ्तार कराती है? दरअसल इनका नाम है नेहा भारती, जो दिल्ली की रहने वाली है। पिछले 4 सालों से ये हर शाम जामा मस्जिद तक पहुंचती है और रोजेदारों को अपने हाथों से इफ्तार कराती है। आपको बता प्राइड है, मुझे अपनी कास्ट पे घिन आती कि मैं ब्राह्मण समाज से, मुझे गिल्टी है भाई कि मेरे पूर्वजों ने छुआछूत करा है। उन्हें गिल्ट महसूस होता है। जी मैं गिल्ट में हूँ। ये लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आज तक हिंदू राष्ट्र का एक भी गाँव बना है? मैंने काफी टाइम से ये सुना है कि हम आर्मी के बेटे हैं, हम आर्मी की बेटी है, हम हमारे फोर्स के घर में रहते हैं, हमारे बनती नहीं है, हमारे माँ बाप हमसे बात नहीं करते। काफी सालों से हमने गालियाँ सुना है माँ बाप से। I didn't know my father because my parents were separated when I was very young. The first time I met my dad was when I was 25, and the first thing he asked me was, "So, are you still, foul-mouthed?" And I said, "But I was just 2 when you last met me." He said, "Yeah, you were the worst." And he said, "I brushed my cigarette against you, and you just looked at me and said." जैसे जब मेरे फैमिली को पहली बार पता चलता है कि मैं लेफ्ट के किसी संगठन से जुड़ी हूँ, तो मेरे फादर तो फौज में है, तो कैसे जा सकती हूँ, बहुत कुछ रहता है। मेरे फादर ने मुझसे 10 साल से बात नहीं की है इसी वजह से, क्योंकि मैं इस पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हूँ। मेरे फादर से नेवी में थे। तो हम अपनी जड़ों तक पहुंचेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि माँ बाप बात क्यों नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि घरों की प्रॉब्लम घरों में सुलझा लेना चाहिए, कि इससे बेहतर कि बाहर वाला कोई सुलझाए। कॉमरेड नहीं तो मेरी ऐसी करी आपकी। वही दौर था जब कम्युनिस्टों ने पूछा हुआ था मेरे को कि अरे काम करो। कम्युनिस्टों ने 20 साल जो है मेरी जिंदगी में, शहर दिल्ली में परिवार अरे गंदी चीज है, माँ गंदी चीज है, बाप गंदी चीज है, परिवार गंदी चीज है, तुम्हें समाज के लिए काम करना। समाज के हिस्से नहीं है, वो भी समाज के हिस्से हैं। तो नहीं, समाज के हिस्से अलग होते हैं। ये सब देश अलग कुछ और है, समाज कुछ और है। क्रांति कहीं से आएगी, लाल बत्ती ठहरी हुई है, अभी तुम देखोगे भी आएगी, क्रांति दौड़ती हुई आएगी। और लगातार 20 साल तक मुझसे काम करवाते रहे। और जब पैसा कमाना पाप है, जो पैसा कमाता है पूंजीपति कहलाता है, कैपिटलिस्ट हो जाता है। पैसा कभी मत कमाना, मैंने नहीं कमाऊंगा सर, सबको छोड़ दिया मैंने जिंदगी में, सबको, माँ बाप को, बीवी को। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं खराब बाप हो गया, मैं खराब बेटा साबित हो गया, जब मुझे लगा कि खराब बाप साबित नहीं होगा, जोश तो बहुत छोटा था, मेरा बड़ा बेटा जो था, तब मेरे को एहसास हुआ कि यार ये तो पीछे से गलती कर रहे हो, तुम्हारा सब कुछ ले लिया। उन लोगों ने सब कुछ ले लिया, परिवार की कोई कतई चिंता नहीं थी। परिवार को भूल जाओ उस वक्त, जो इसमें लगा दो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बात कहना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ कस्तूरी और ऐसा ही वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूंगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बने रहिए। और मैं चाहती हूँ आप सब शाह परिवार, फुल फैमिली ये वाला वीडियो बैठ के देखें। क्योंकि आज जो सवाल हम पूछने वाले हैं उसका जवाब किसी एक इंसान के पास नहीं है, वो जवाब घर के हर कोने में बटा हुआ है। दादा दादी के पास, माता पिता के पास और आप में भी। अगर ये वीडियो अकेले देखेंगे तो बस ये अलग और वीडियो जैसा बन के रह जाएगा। मैं चाहती हूँ कि डिवाइड एंड रूल नहीं, हम इकट्ठे बन के स्ट्रेंथ बने। हमें अक्सर बताया जाता है कि एक बड़ी लड़ाई चल रही है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। The kind of witch hunt that we are seeing in Delhi as well as in other states, there is a very clear anti-Muslim angle to it. कि सीजेपी का प्रोटेस्ट जो है वो थोड़ा सांस लेने की जगह दी और मुसलमानों को शायद लगने लगा कि शायद इस मनहूस देश में हमारे लिए भी कोई जगह है। टारगेटेड कानून है, इसका टारगेटेड एजेंडा है और टारगेट है भारत का जो मुसलमान समुदाय है। लेकिन अगर गौर से देखें तो असली फ्रिक्शन कहीं और है। जी हाँ, बिल्कुल सच घटना है। आप देखेंगे इन लोगों के हाथों में आरती की थाली है, जगन्नाथ जी के लिए उपहार है। बहुत बड़ा एविडेंस है उन लोगों के लिए जो ऐसा कहते हैं कि जगन्नाथ जी मुसलमानों के नहीं है, क्रिश्चियंस के नहीं है, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में सिर्फ हिंदू की एंट्री है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कितने उत्साह के साथ ये मुस्लिम जो है जगन्नाथ जी की आरती कर रहे हैं। आज मुसलमान जागरूक हो गया है। आज मुसलमान ये जान गया है कि कौन सही है और कौन गलत है। खास करके जो महिलाओं के लिए क्या ट्रिपल तलाक का, उन्होंने फिर एजुकेशन में जो एजुकेशन की का एज बढ़ा दी, शादी की एज को बढ़ा दिया कि 18 महीने 21 साल में की जाए, ताकि बच्चे कम से कम अच्छे से एजुकेटेड हो जाए। हिस्ट्री पढ़ के देख लो, हिंदुओं ने किसी पे जुल्म नहीं करा। हिस्ट्री पढ़ लो, हिंदू दयालु हैं, उनके दिल में दया है। असली फ्रिक्शन हमेशा से
रहा है हिंदू वर्सेस हिंदू, लेफ्ट वर्सेस राइट, मैं मॉडर्न हूँ वर्सेस मैं ट्रेडिशनल हूँ। एक ग्रुप कहता है अपना धर्म फॉलो करना चाहिए, एक ग्रुप कहता है ये बैकडेटेड है, और बीच में कहीं खो जाता है असली सवाल, ये धर्म का मसला है नहीं, ये अपब्रिंगिंग का मसला है। इंडिया में हमेशा से अलग अलग विचारों रहा है, लेफ्ट, राइट, लिबरल, कंजर्वेटिव, और ये हेल्दी है, ये डेमोक्रेसी है। लेकिन डिसएग्रीमेंट डिसरिस्पेक्ट बनना नहीं चाहिए, किसी की फेथ के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। तो आप भी क्रिश्चियन बन गई हैं? क्यों बन गई भाई? भगवान का पूजा आप नहीं करते? नहीं करते हैं। आपके घर वाले? मेरे घर वाले करते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं। हिंदू धर्म में हम लोग पहले थे तो हम लोग को मतलब मूर्ति पूजा और जो भी पूजा था हम लोग सब करते थे, लेकिन आज के डेट में हम लोग वो सब छोड़ दिए हैं। सुनिए ना, हिंदू धर्म में जो है ना, हिंदू उनके घर में जाकर के देखिएगा, किसी घर में रामायण गीता भगवत गीता कुछ नहीं होगा, पर सिख ईसाई जाइएगा ना तो सारे कुरान बाइबल ये सारा चीज मिलेगा। कभी गीता रामायण पढ़ी? नहीं, देखे ही नहीं है। अच्छा, होली वगैरह मनाती है? नहीं, कुछ नहीं। हिंदू से हमको नफरत है। पहले हम लोग अंधकार में थे, लेकिन अब हमारे पास अंधकार नहीं है। अच्छा, कभी मंदिर गई है? नहीं, मंदिर जाने का मन करता है? नहीं जाने का मन करता है। हिंदू धर्म में बहुत सारा दिक्कत है, क्योंकि मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है पिछड़े समाज को, दलित समाज को। आज के डेट में हमारे घर में किसी भी चीज के लिए कमी नहीं है, कुछ भी चीज हमारे घर में हर चीज उपस्थित है। हिंदू धर्म में कुछ मतलब फायदा नहीं होता। मतलब आप फायदे के लिए ईसा मसीह को आज मन किया कि मतलब मन परिवर्तन हो गया, क्रिश्चियन बनी, कल मन परिवर्तन किया तो मुसलमान बन जाएगी? नहीं, घर में ये पोस्टर होंगे, मूर्तियां होंगी, उन सब का क्या हुआ? सारा उखाड़ कर फेंक दिया है लोग नदी में। कितने दिन पहले से आपने घर से देवी देवता का पूजा करना छोड़ा? 7 साल। 7 साल से आप देवी देवता का पूजा नहीं, बचपन ही से नहीं करते हैं। हाँ, हम लोग हिंदू हैं, लेकिन हम लोग अपना मन परिवर्तन किए। आप मंदिर जाती हैं? नहीं, हम बचपन से ही नहीं गए। काहे नहीं मंदिर जाती? क्या दिक्कत? हम लोग का मन ही नहीं करता है जाने के लिए। रेपिस्ट जो है उसको क्रिश्चियन लड़की का रेप करना होगा तो नहीं करेगा? वो करेगा, लेकिन हिंदू समाज में ज्यादा हो रहा है, हिंदू समाज के लोग भी कर रहे हैं। कभी गीता पढ़ी है? नहीं, ये सब हम लोग बचपन से नहीं पढ़े हैं। गीता सब सुनते ही आपके मन में देख रहे थोड़ा हेजिटेशन है, मतलब गीता से कोई दिक्कत है? ये बाइबल है, ये बाइबल है। इसमें परमेश्वर का वचन लिखा है, और मतलब परमेश्वर कैसे जी उठे हैं और कैसे मतलब रोगियों को चंगे किया है, कहाँ कहाँ चमत्कार किए हैं, ये सब इसमें पूरा पवित्र बाइबल में लिखा है। गीता को अभी तक नहीं पढ़े, नहीं देखे। एक पैटर्न है जो कई घरों में, आप, मैं सब घरों में नहीं बोलूंगी, लेकिन कई घरों में दिखाई देती है, सेक्युलर या एथिस्ट। को हिंदू बोलने में अपने फ्रेंड्स के सामने शर्म आती है। सेक्युलर या एथिस्ट दिखना एक तरह की सोशल करेंसी बन गया है। एक लॉयल, कूल, मॉडर्न फ्रेंड ग्रुप में फिट होने के लिए सबसे आसान रास्ता होता है अपने जड़ों को डिसमिस कर दो, जोर से डिसमिस कर दो। तुम्हारे एक भगवान हर लड़की के साथ रासलीला करते रहते थे, ऐसा कैसा कैरेक्टर है गॉड का, उसको हर लड़की से प्यार होता है और वो खुद डर के अपना जन्मस्थान छोड़ के कहीं और चले गए। गॉड को कभी डर लगता है क्या? क्यों होता है ये? क्योंकि बचपन में हमें रिचुअल दिखाया जाता है, लेकिन मीनिंग कभी नहीं समझाया जाता। पूजा सिर्फ दिवाली पर होती है, मंदिर सिर्फ तब जाना होता है जब रिजल्ट निकलना होता है या एग्जाम होता है, और जब किसी चीज का सिर्फ कस्टम लगती है तो वो चीज एक्सप्लेन करनी मुश्किल हो जाती है, आउटडेटेड लगती है, वो रिचुअल बन के रह जाती है, उसकी मीनिंग हम कभी नहीं समझ पाते। जो चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसे डिफेंड करना मुश्किल होता है। मोहतरमा, आप कंधे से उतरिए, घूंघट पहनिए, घर की चारदीवारी में जाकर के चूल्हा चौका करिए और अपने घर के मर्दों की सेवा करिए। लेकिन यहाँ एक ऑनेस्ट सवाल पूछना जरूरी है, क्या ये सिर्फ हिंदुओं में होता है या हर तेजी से बढ़ते हुए समाज में होता है? और सेकुलरिज्म की गाड़ी भी वन वे ही चल रही है। मैं आपको बता दूं, ये सारे लोग जो बोलते हैं ना देश सेकुलर है, नहीं, हिंदू सेकुलर है। आगे इस वीडियो में हम इसके डेटा बेस्ड जवाब देखेंगे, और वो जवाब उतना सीधा नहीं होगा जितना आपको लगता है। चलिए पहले पूरी कहानी समझते हैं, क्योंकि जब तक ये डिजाइन समझ ना आए तब तक ये जो पैराडॉक्स बना है ये आपको मैं नहीं समझा पाऊंगी। और इससे पहले एक कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है। धर्म का मतलब रिलीजियन नहीं है, धर्म का मतलब है एक लॉ, नियम जो जिंदगी को चलाता है। जैसे फिजिक्स के लॉ है ग्रेविटी एंड मोशन, जिन्हें आप, मैं या कोई भी माने या ना माने वो फिर भी काम करता है। कई ऋषि मुनियों ने ये माना है कि इस तरह कुछ और लॉ भी है। समझ से पूरा आर्किटेक्चर बना है। एक ही प्रिंसिपल पर कहीं भी एक सेंटर मत बनाओ। कोई एक भगवान नहीं, कोई एक किताब नहीं, कोई एक टेम्पल नहीं, कैपिटल नहीं। और इसकी शुरुआत भी बिल्कुल वहीं से थी। 1920 में मोहनजोदड़ो में खुदाई शुरू हुई, पूरे 9 साल चली। वहां 37 कंकाल मिली, ऐसी जगह जहां नॉर्मली लोगों को दफनाया नहीं जाता है। और एक सवाल जिसका जवाब आज तक हिस्टोरियंस कंफर्म नहीं करता, कभी क्लाइमेट तो कभी कुछ, ये लोग किस चीज से भाग रहे थे? और इसका सबसे अजीब हिस्सा, इसका एको एक 3300 साल पुराने ट्रिटी में मिलता है, सीरिया में, जहां आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। 1380 बीसी का एक हित्तित मितानी ट्रिटी मिला, जिसमें 4 नाम दर्ज है।
इंद्रा, वरुण, मित्र, नक्षत्र, वही देवता जो आज ऋग्वेद में है। उस वक्त जब हिंदुइज्म नाम का कोई फॉर्मल धर्म एग्जिस्ट भी नहीं करता था। एक मॉडर्न ट्विस्ट जो खुद जुड़ गया इसमें। 2019 में साइंटिस्ट ने राखी घड़ी में मिला एक करीब 4500 साल पुराना स्केलेटन का डीएनए निकाला। इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे बड़े साइट में से एक। उस इंसान के डीएनए में सेंट्रल एशिया वाली स्टिपी एंसेस्ट्री नहीं थी, लेकिन जब आज के साउथ एशियन का डीएनए देखा गया, चाहे कश्मीरी हो या केरला, गुजरात हो या बंगाल, सब में इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ एंसेस्ट्री मिलती है। इसे बिखरे हुए बिना एक सेंटर वाली शुरुआत पर पूरा आगे का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। वेदों का पोर्टेबल ऑर्डर, धर्म का बिना राजा वाला सिस्टम, उपनिषद की एक सच अनंत रूप और वो वाली फिलोसफी। फिर एक बड़ी चैलेंज आई। बुद्धा और महावीर ने खुली चेतावनी दे दी, यज्ञ बेकार है, पृष्ठ की जरूरत नहीं। लेकिन धर्म ने बहस नहीं की, उसने सीखा, ऑब्जर्व किया। कर्म, अहिंसा, मेडिटेशन, संन्यास आश्रम में इंस्टॉल हो गया। सदियों बाद भगवत पुराण में लिखा गया बुद्धा खुद विष्णु के अवतार थे। फिर फ्रेगमेंटेशन का खतरा आया। हर गांव का अपना देवता। रामायण, महाभारत, पुराण ने हर लोकल देवता को एक बड़े यूनिवर्स में प्लग कर दिया। रूल सिंपल था, सब्सट्रैक्शंस नहीं, एडिशन। तुम्हारे देवता भी, हमारे देवता। एक गैप फिर भी बाकी थी। संस्कृत और रिचुअल सिर्फ ब्राह्मण्स के थ्रू होते थे। भक्ति मूवमेंट ने ये गैप तोड़ा। अलवर्स, नयनार्स, फिर कबीर, रविदास, मीराबाई, तुलसीदास, चैतन्य, एक भी बात सबने कही, भगवान तक पहुंचने के लिए संस्कृत या मंदिर नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेम भाव अपनी भाषा में। नतीजा 712 सीई में सोमनाथ टूटा, 11 और ज्योतिर्लिंग खड़े थे, काशी गिराई गई, गंगा बहती रही, क्योंकि जो चीज टूट रही थी वो कभी एक जगह थी ही नहीं। और एक आखिरी चीज जो ये पूरा डिजाइन खुद दिखाता है, जिस धर्म की कहानी हम बता रहे हैं उसका नाम खुद उस धर्म से छोटी उम्र का है, हिंदू। हिंदू शब्द संस्कृत है, ये गलत बात। हिंदू शब्द संस्कृत नहीं है, ये पार्शियन लोगों ने दिया था। सिंधु नदी के उस पार रहने वालों को वो हिंदू बुलाते थे, क्योंकि उनके भाषा में एस का उच्चारण एच बन जाता था। और हिंदुइज्म शब्द वो तो और भी बाद में आया। पहली बार लिखित रूप में 1816 से 1817 में एक बंगाली रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय ने लिखा। मतलब जिस प्रैक्टिस की जड़ें 4000-5000 साल पुरानी है, उसका करंट नाम सिर्फ 100-200 साल पुराना है। नाम बाद में आया, प्रैक्टिस पहले। और दुनिया में सिर्फ 2 जगह से, सिर्फ 5% जमीन से दुनिया की 80% आबादी का फेथ सिस्टम निकल रहा, मिडिल ईस्ट और इंडिया। दोनों ने बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से अपने धर्म बनाया। अब असली सवाल ये है, वही डिजाइन जिसने बाहर के हर हमलों को नाकाम किया, क्या उसका एक साइड इफेक्ट भी है? PEW रिसर्च सेंटर 2019-20 में लगभग 30,000 इंडियन अडल्ट का एक बड़ा सर्वे किया। उसमें एक सवाल था, आपको हिंदू होने के लिए क्या जरूरी है? जवाब चौंकाने वाला था। सिर्फ करीब आधे हिंदू 49% मानते हैं कि भगवान में विश्वास ना होना आपको हिंदू होने से रोकता है, और लगभग उतनी ही 48% मानते हैं कि मंदिर कभी ना जाना आपको गैर हिंदू बना देता है। मतलब आधे से ज्यादा हिंदू को ये हिंदू पहचान कभी भी सिर्फ प्रेयर या रिचुअल से डिफाइन नहीं हुआ। ये डिजाइन से ऐसा ही था, क्योंकि जैसे हमने अभी देखा, ये धर्म शुरू से ही किसी एक प्रैक्टिस के, किसी एक बिलीफ पर टिका नहीं था। यही वजह है कि कोई इसे कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। यही चीज एक नया सवाल खड़ा करती है। अगर कोई फॉर्मल रिचुअल्स ही नहीं है, कोई एक नमाज जैसे डेली मार्कर नहीं है, कोई एक चर्च जैसे वीकली गैदरिंग नहीं है, तो उसमें से क्वाइटली बाहर निकलना भी उतना ही आसान है। कोई लाइन ही नहीं है जिसे क्रॉस करने का एहसास हो। तुलना के लिए इसी सर्वे में मुस्लिम कम्युनिटी में 96% लोग प्रेयर या नमाज को अपनी पहचान का जरूरी हिस्सा मानते हैं, एक साफ डेली नॉन नेगोशिएबल मार्कर। हिंदू आइडेंटिटी में ऐसा कोई एक मार्कर कभी था ही नहीं, क्योंकि उसका डिजाइन ही यही था कि कोई एक चीज जरूरी ना हो। यह किसी धर्म की बुराई या भलाई नहीं है, यह सिर्फ 2 अलग अलग आर्किटेक्ट हैं। एक रिजिड पर अनब्रेकेबल, दूसरा फ्लेक्सिबल पर स्लोली फेड होने वाला। दोनों के अपने ट्रेड ऑफ है।
जो चीज आपको आक्रमणों से बचाती है वही चीज आपको आराम से पीछे भी हटा सकती है, क्योंकि पीछे हटने का कोई फॉर्मल एग्जिट ही नहीं है। इसीलिए किसी को गिल्ट भी महसूस नहीं होता। तो फिर सवाल ये है, ये ड्रिफ्ट होता कहां से है? ज्यादातर घरों में बच्चों को रिचुअल सिखाया जाता है, ये करो वो करो, ये मत करो वो मत करो, लेकिन क्यों करो ये कभी एक्सप्लेन नहीं होता। और सच ये है कि पेरेंट्स खुद भी कई बार पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं जान पाते हैं, क्योंकि उन्हें भी किसी ने समझाया नहीं होता होगा या सिखाया नहीं है। यहाँ एक जरूरी सुधार करना है। एक आम धारणा है कि ये सिर्फ नई जनरेशन का मसला है कि जेन जी जड़ों से दूर भाग रहे हैं, लेकिन PEW का डेटा ये नहीं कहता। सर्वे में उम्र का प्रैक्टिस पर उतना असर नहीं दिखा जितना एजुकेशन और शहर वर्सेस गांव का दिखा। कॉलेज ग्रेजुएट्स में रिलीजियन को बहुत जरूरी मानने वाले थोड़े कम हैं, 80% वर्सेस 85%, एक छोटा लेकिन रियल गैप। और साउथ इंडिया में डेली प्रेयर करने वाले हिंदुओं की संख्या सिर्फ 30% है, कि बाकी इंडिया में ये करीब 59% है। यानी असली गैप जनरेशन का नहीं है, असली गैप एजुकेशन, अर्बनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट का है। ये बात इस वीडियो का सबसे नॉन ऑब्वियस पॉइंट है कि इसे ओल्ड वर्सेस न्यू की लड़ाई बना देना आसान है, लेकिन डेटा कहती है कि ये लड़ाई असल में उस एनवायरनमेंट की है जिसमें कोई पला बड़ा। मैं अपडेटेड हूँ, मैं बैकवर्ड नहीं हूँ, मैं लॉयल मॉडर्न हूँ अपने फ्रेंड्स के लिए, जो किसी को जज नहीं करता। ये गलत इंपल्स नहीं है। तर्क और मॉडर्निटी जरूरी है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब इंपल्स बिना समझे सिर्फ फिट होने के लिए अपने आप को बदल दिया जाए, अपनाया जाता है, क्योंकि आप छोड़ नहीं रहे हो, आप बस अवॉइड कर रहे हो ऐसा एक चीज जो आपने कभी समझा ही नहीं। अब असली उदाहरण लेते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हम नेताजी को सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर की तरह जानते हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि वो खुद रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के गहरे भक्त थे। अपनी अधूरी ऑटोबायोग्राफी एन इंडियन पिलग्रिम में, जो उन्होंने 1937 में यूरोप की एक यात्रा के दौरान लिखी थी, नेताजी ने बताया है वहां पे कि जब वो सिर्फ 15 साल के थे, विवेकानंद जी के उनके जिंदगी में दाखिल हुआ। उसके बाद उनके अंदर एक पूरी उथल पुथल मच गई, जैसे सब कुछ उलट पुलट हो रहा है। वो अपने साथ भगवत गीता की एक कॉपी हमेशा रखते थे। उनका पूरा बिना अटैचमेंट के देश के लिए लड़ना वाला जो सोच था, वो सीधा गीता के कर्म योग वाले कॉन्सेप्ट से आया था। एक इंसान जो आजादी के सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा था, साइंटिफिक सोच रखता था, इंग्लैंड में पढ़ा था, ICS जैसे नौकरी ठुकरा दिया था, वो कभी अपनी जड़ों से दूर नहीं था, बल्कि वही जड़ें उनकी ताकत बन गई। तो सवाल ये है, अगर नेताजी जैसे रैशनल मॉडर्न थिंकिंग क्रांतिकारी अपनी जड़ों को अपनाकर इतना बड़ा काम कर सकता है, तो क्या हम सोचते रहते हैं या जड़ों से दूर रहना हम फिट इन हो रहे हैं और जड़ों से जुड़े रहने से हम बैकवर्ड हो जाएंगे? श्रद्धा और तर्क कभी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। ये ऑपोजिट दिखाने के लिए एक नैरेटिव है, कोई हिस्टोरिकल सच नहीं। चलिए अब पूरी तस्वीर एक साथ देखते हैं, बिना किसी इमोशन के, सिर्फ डेटा से। PEW रिसर्च के मुताबिक करीब 97% इंडियंस भगवान में विश्वास करते हैं, 84% कहते हैं रिलीजन उनके जिम्मेदारी में बहुत ज़रूरी है। दुनिया के सबसे ज़्यादा गॉड फियरिंग कंट्रीज में से एक है। और यहाँ वो ट्विस्ट है जो शायद आपको चौंकाए। ये सिर्फ, और ये मत सोचिए कि ये ड्रिफ्ट सिर्फ नई जनरेशन की समस्या है, ये सदियों पुराना पैटर्न है। हर बार जब धर्म पर प्रेशर आया, चाहे वो बुद्धा और महावीर के चैलेंज हो, चाहे कॉलोनियल एरा या सिविलाइज्ड वर्सेस बैकवर्ड वाला, जवाब डिफेंड करना नहीं, खुद को नए सिरे से समझाना रहा। राजा राम मोहन रॉय वही इंसान जिन्होंने 1816 में हिंदुइज्म शब्द लिखा था, इसे प्रेशर में सुधार की मांग करते हुए। उनके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों की तरफ वापस लौटने का नारा देते हुए, और फिर 1893 में एक 30 साल का सन्यासी स्वामी विवेकानंद शिकागो के एक स्टेज पर खड़े होते हैं
उनके भाषण सिर्फ कुछ मिनटों का था, लेकिन जैसे ही उन्होंने क्राउड को अपना भाई बहन बुलाया, तालियां इतनी देर तक बजी कि उस दिन के रिकॉर्ड की फैक्ट में लिखा कि अपलॉजेस खत्म होने का ही नाम नहीं हो रहा था। यही वो पैटर्न है जो हम पूरी वीडियो में दिखा रहे हैं। जब भी बाहर से कोई चैलेंज आए, धर्म ने खुद को डिफेंड नहीं किया, खुद को नए तरीके से प्रेजेंट कर दिया। आज 130 साल बाद इस ट्रेडिशन के फॉलोअर्स दुनिया भर में 1.25 अरब से भी ज्यादा है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म। आज का ड्रिफ्ट कोई नया संकट नहीं है, ये वही पुराना पैटर्न है, बस नया रूप में। सवाल सिर्फ इतनी है, इस बार जवाब कौन देगा? एक बात अक्सर कही जाती है और सुनने में स्पिरिचुअल लगती है कि धर्म एक कानून जैसा है जो हमें दिखता नहीं, लेकिन हमारे अंदर की जिंदगी को उसी तरह चलाता रहा। ग्रेविटी बाहर की दुनिया को और जो धर्म है वो अंदर की हमारी सोच को चलाती है। और एक ऑब्जर्वेशन जो इंसानों के बारे में हमेशा सच रहा है, कोई भी इंसान जहाँ है वहाँ रुकना नहीं चाहता। हर इंसान थोड़ा और बढ़ना चाहता है, थोड़ा और बेहतर, थोड़ा आज़ाद, थोड़ा ज़्यादा समझदार। यही रेस्टलेसनेस, यही असीम बनने की चाह, इसी को चैनल करने के लिए रिचुअल, प्रैक्टिस और गाइडलाइंस बनाई गई थी। कोई रूल बुक नहीं है जो आपको कंट्रोल करे, ये एक फ्रेमवर्क है जो आपको खुद को समझने में मदद करे। तो फिर पूजा सिर्फ त्योहार पर क्यों रह गई? क्योंकि हमें फ्रेमवर्क को सिर्फ इवेंट बना दिया। दिया सिर्फ दिवाली पर जलता है, मंदिर सिर्फ रिजल्ट के दिन जाया जाता है और इवेंट लाइफस्टाइल नहीं बन सकता, इसीलिए वो कभी अंदर तक नहीं उतरा। जब कभी कोई चीज रोज की जिंदगी का हिस्सा नहीं बनती, वो सिर्फ एक कैलेंडर रिमाइंडर बनकर रह जाती है। तो ये वीडियो किसी कंपैरिजन की बात नहीं करता, ये एक इंजीनियरिंग लेसन है, कैसे एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के सदियों के उथल झेल सकता है और नए चैलेंज के सामने खुद को नए रूप में ढल सकता है। लेकिन सवाल हम सबके लिए है, ये पूरा सिस्टम, मंत्र, कहानी, रिचुअल, ज्योग्राफी जनरेशन टू जनरेशन जिंदा इसीलिए रखा है क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन पास किया गया है, सिखाया गया है। एक बात फिर कहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप सब एक साथ पूरे फैमिली के साथ बैठकर इसे देखें, क्योंकि ये कहानी अकेले सुनने की नहीं है, ये साथ बैठने की है। तो असली सवाल ये नहीं है कि वो धर्म कैसे जिंदा है, असली सवाल ये है क्या हम अगली कड़ी बनेंगे या चेन यही रुक जाएगी। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे वही डिजाइन जिसने सनातन धर्म को बाहर से अविजय बनाया, आज इसी से अंदर से सबसे आसानी से भूला जा रहा है। ये किसी की गलती नहीं है, ये एक ट्रेड ऑफ है, लेकिन ट्रेड ऑफ को समझ लेना ही उसके संभालने का सबसे पहला कदम है। अगर ये वीडियो आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर कर गया तो इसे अकेले मत रखिए, अपने फैमिली ग्रुप में भेजिए, कमेंट में बताइए आपके घर में कौन सी एक रिचुअल जो जनरेशन से चली आ रही है, चाहते हैं कि वो कभी ना रुके। सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम ऐसे ही कॉन्वर्सेशंस और लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा जहां मैं रिकॉर्ड करूंगी फेक इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएशन जर्नी का। मैं कस्तूरी आपसे विदा लूंगी और सबको बोलूंगी खुश रहिए, अच्छे रहिए, फिर मिलेंगे।